हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों देखने का प्रयास करेंगे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी, ये तीनों ही सेक्शन से बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी सेक्टर के आप हों तो आपके एक सिलेबस में चर्चा है कि बीएससी पेपर, बीएससी 1 जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, बीए है, बीकॉम है या बीएससी हो, तो इनके सिलेबस में ये चर्चा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बीएससी पेपर एक पढ़ना है। तो बीएससी होता है वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये आपके मतलब सिलेबस में है और इसको आपको पढ़ना भी है। तो इसमें बच्चों देखिए, एक तो स्वच्छ भारत पढ़ना होता है, स्पोर्ट फॉर लाइफ है, तो इसी में अन्य भी चीज़ें पढ़नी है। बट एक आपको जो आज पढ़ना है या उसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, गांधी एंड एजुकेशन। इस पे बहुत से बच्चों का कमेंट रेगुलर आ रहा था कि गांधी एंड एजुकेशन पे वीडियो ज़रूर बनाइए सर, चूँकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इस सेशन को शुरू भी कर रहे हैं कि अगर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही और वीडियो आपने शेयर किया या लाइक किया या कमेंट आपका आता जाता रहा, तो इस पे अन्य वीडियो भी आते जाते रहेंगे, आपके लिए बनाते रहेंगे हम। चूँकि हमारा प्रयास है कि आपको हर चीज़ निःशुल्क रूप से आपको मुहैया करा दिया जाए, ताकि आप कहीं इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे आपके ग्रेजुएशन के हैं उनमें ज़रूर करिए शेयर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी वीडियो बना सके। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो गांधी एंड एजुकेशन है तो इसका सिलेबस क्या है, तो उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट होता है गांधीज फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी कि उनका जो फिलॉसफी है ये शिक्षा को संबंधित, उसको आपको देखना फर्स्ट यूनिट में। तो यानी उनका क्या फिलॉसफी था शिक्षा को लेकर। तो देखिए, गांधी के बारे में आपको हम एक चीज़ आपको ओवरव्यू दे देते हैं। आप जब देखिए 1937 में और उससे पहले भी देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप जानते हैं 1930 से 1934 ईस्वी तक अंतिम रूप से चला। तो उसकी समाप्ति के बाद गांधी चाहते थे एजुकेशन सिस्टम ऐसा होनी चाहिए या इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए भारत में, ताकि हर बच्चे को जब एजुकेशन दिया जाए, तो गांधी का एक विचार था कि गांधी जब भी एजुकेशन दिया जाए ना बच्चे को, केवल शिक्षा ही नहीं दिया जाए, उसको कुछ ऐसा भी शिक्षा दिया जाए जिससे वो अपनी रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करके अपना रोजगार का भी कार्य कर सके। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चा है तो उसको हैंडीक्राफ्ट का शिक्षा दिया जाए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है ना हस्त उद्योग के बारे में, यानी छोटी छोटी चीज़ों को बनाकर वह बेच सके, उसका निर्माण कर सके। तो इन चीज़ों का भी उसको शिक्षा देना चाहिए बच्चों को। तो ये गांधी मानते थे। तो यही चीज़ आपको पढ़ना भी है और इसको जानते हैं आप, इतिहास के जो भी अच्छे टीचर होंगे या अच्छे छात्र होंगे वो इससे पढ़ा देंगे आपको अच्छे से। और ये फिलॉसफी का चीज़ है, इसमें फिलॉसफी और इतिहास दोनों ही चीज़ें हैं, यानी दर्शन और इतिहास दोनों की ही चीज़ें इसमें मिली जुली है। तो इसीलिए इसको पढ़ना भी बारीकी से होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसके लिए बस यही है कि आपको हमने पहले भी बताया कि आपको हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, तभी ये पूरा का पूरा ये सीरीज चल पाएगा और हम शुरू कर पाएंगे। अन्यथा जो भी हो आपको फिर वही गैस गाइड का सहारा लेके आपको पढ़ लेना है और आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा फिर। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपका जो टॉपिक है, सब यूनिट है गांधीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन, यानी कि गांधी जी का जो दर्शन है वो शिक्षा को लेकर क्या है उसको पढ़ना है। देखिए, हिंदी में हम बोल देंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ देते हैं कि गांधी जी का दर्शन क्या है शिक्षा को लेकर, पहला चीज़। दूसरा, इसी में आप पढ़िएगा एजुकेशन ऑफ फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन जो गांधी मानते थे ना कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि कैरेक्टर, यानी आपकी जो मतलब आपका जो कैरेक्टर है उसका निर्माण कर सके, एक अच्छा बिहेवियर आपका निर्माण कर सके। और उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट का होता है नैतिक विकास आप में डाल सके, यानी कि एजुकेशन का पर्पस ऐसा होना चाहिए जो कि आपके कैरेक्टर को अच्छा बना सके, यानी आपका जो व्यवहार है उसको ठीक कर सके। उसके अलावा आपका नैतिक विकास कर सके, यानी कि आप एक इंसान के तौर पर होते हुए इंसान की वैल्यू समझ सकें और इंसान ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु का भी, इस पर्यावरण का भी आप इसका ध्यान रख सके। तो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, गांधी का विचार था। उसके बाद एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन
उसके बाद हेरिटेज और हैंडीक्राफ्ट, यानी हमने पहले भी बताया कि एजुकेशन के बारे में गांधी का हैंडीक्राफ्ट का एक उनका ये था स्टेटमेंट, या फिर आप कहें उनका विचार था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को हस्तकला के बारे में भी जानकारी दिया जाए, यानी शिल्प कला के बारे में जानकारी दी जाए, यानी छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी जानकारी दे, यानी उद्योग धंधों के बारे में, ताकि वह अपने जीविका को अच्छे से चला सके। तो इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में आइए, गांधीज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, यानी कि गांधी का जो एजुकेशन यानी शिक्षा में क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके बारे में अब सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है। जैसे गांधी तो इसमें गांधी का था कि टेक्स्ट बुक हो या इंस्टीट्यूशन है या इंस्ट्रक्शन है या फिर टीचर को कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने में। तो ये बोलते थे कि देखिए आप अंग्रेजी को भी माध्यम बनाइए और अन्य भाषाओं को भी बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी को ज़रूर आप एक भाषा के रूप में उसका यूज करिए बच्चे को पढ़ाने के दौर में, यानी ये आपके सिलेबस में मेंशन होना चाहिए। ये गांधी का विचार था, तो इसी को आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद कि गांधी का कौन कौन सा विचार था एजुकेशन को लेकर, इसी को इसमें पढ़ना था आपको। उसके बाद देखिए दूसरा चीज़, गांधी का जो विचार है एजुकेशन से संबंधित, एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो मतलब जो बच्चे किशोर हो गए उनको कैसे एजुकेशन देना चाहिए, फिर एलिमेंट्री मतलब होता है बुनियादी शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो उसके बारे में उनका क्या विचार है उसको आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट के दूसरे पार्ट में। उसके बाद गांधी का जो विजन था, यानी कि उनका क्या विजन था, हायर एजुकेशन कैसा होना चाहिए। विजन का मतलब होता है कि लक्ष्य, क्या उनका लक्ष्य था कि हायर एजुकेशन भारत का कैसा होना चाहिए, उसको भी समझना है, उसको भी पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद देखिए कि आपके जो थर्ड यूनिट है उसमें कुछ रखा हुआ है, गांधी एजुकेशन थ्रो ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। देखिए इसमें वो जो गांधी जी एजुकेशन से संबंधित बातें करते थे ना, उसमें कहते थे स्किल एजुकेशन, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको संगीत पसंद है तो उसको संगीत का एजुकेशन दीजिए। कोई बच्चा है उसको उद्योग पसंद है तो उसको उद्योग से संबंधित शिक्षा दीजिए। तो और किसी को मान लीजिए मार्केटिंग अच्छा लगता है तो उसको मार्केटिंग से संबंधित शिक्षा दीजिए। ये गांधी का फिलॉसफी था, और गांधी बोलते भी थे कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे के आधार पर होना चाहिए, यानी बच्चे का जो रुचि है उसके आधार पर होना चाहिए। तो इसी में उन चीज़ों को देखना है। और उसमें देखिए रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल एंड लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, यानी इसमें आपको सीधा पढ़ना ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है आया है, उसमें क्या क्या गांधी के जो स्किल एजुकेशन से संबंधित बातें थी उसको शामिल किया गया है, उन चीज़ों को आपको देखना है। और जो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके कुछ जो चीज़ें हैं जो कि उसमें जो आप जानते हैं मैंडेटरी की गई है, जो कि जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी ग्रेजुएशन में क्या है कि 4 साल का ग्रेजुएशन है, 8 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन हो गया है। उसमें आपको जो भी इच्छा हो, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, वाणिज्य वाले आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि जो आपको इच्छा हो वो कोर्स को आप चुन लीजिए। आपके पास कोर्स जैसे VAC है, SEC है, MIL है, ये तमाम मेजर है, माइनर कोर्स है, ये MDC कोर्स है। ये जो आपका जो सिलेबस है तो इसमें तो कई एक तरह के कोर्स दिए गए हैं, उसमें से एक एक कोर्स आपको चुनना है आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन ये चीज़ देखिए आज भी बच्चे भी नहीं समझ पाए एजुकेशन पॉलिसी को, और उसके बाद जो टीचर हैं वो बोल देते हैं और बच्चे ले लेते हैं कुछ भी। तो आप अपनी थोड़ी विवेक से लीजिएगा, सेकंड सेमेस्टर में आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपको पसंद होगा वही लीजिएगा, ऐसे मत ले लीजिएगा। या नहीं तो इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर मतलब इसके बारे में हम जानकारी दे देंगे कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो आप अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी धीरे धीरे आपको दे दी जाएगी। पहले फर्स्ट सेमेस्टर होने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको जानकारी प्रोवाइड हम करा देंगे। उसके बाद देखिए गांधीज आइडिया ऑफ सेल्फ रिलियंस, यानी स्वावलंबी जो शिक्षा है, यानी स्वावलंबी शिक्षा का मतलब समझिए कि आप शिक्षा ऐसा दीजिए जिससे बच्चे स्वावलंबी हों, अपने पैर पर खड़ा हो सके और बाद में उनको ये ज़रूरत ना पड़े कि किसी और के सामने जाके वो कोई चीज़ बोले या उनसे जानने का प्रयास करें, वो खुद ही जान लें, उसको पढ़ लें, जान लें, उनका ज्ञान प्राप्त कर लें। मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टीचर बेस्ड ना होकर बच्चे के आधार पर होना चाहिए, बच्चे की इच्छा अनुसार होना चाहिए और उसको स्वावलंबी बना सके, यानी उसको अपने ऊपर निर्भर करने की क्षमता विकसित कर सके, ऐसा होना चाहिए। ये गांधी का मानना था। उसके बाद देखिए कुछ एंड इट्स
रिफ्लेक्शन इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, यानी इसमें आपको यही पढ़ना है कि गांधी का जो स्वावलंबी वाला विचार था एजुकेशन से संबंधित, उसका जो अभी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, यानी क्या उसमें उसके विचार को अपनाया गया है, उन्हीं चीज़ों को देखना है। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ये बहुत अच्छा भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन ज़रूरी है इसको तरीके से पढ़ने का। और अगर आप लोगों का समर्थन रहा या सपोर्ट रहा तो ज़रूर ये भी सिलेबस पूरा हम ज़रूर कराएंगे जल्द से जल्द, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए और आपका कमेंट भी आना चाहिए हमारे वीडियो के नीचे, ताकि आप ये बता सकें कि सर हाँ हाँ इसे पढ़ना है, तो हम फिर आगे इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपका कमेंट आएगा, हमको ये चीज़ का पता चलेगा कि हाँ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और उनको पढ़ना है, तभी तो हम इस चीज़ को आगे कर पाएंगे। नहीं तो फिर कोई करने किसी भी टॉपिक को लेके बैठ जाइए और उसको बच्चे देखे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है उसको करने का, यानी मेहनत भी आपका ख़राब हुआ और समय भी आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो ऐसा तो करना नहीं है। इसीलिए आपको अगर ये पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तभी इसे कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा आप जैसे भी पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लीजिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।